गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ईज आर एम। क्या पढ़ेंगे बाबू? यूज ऑफ ईज आर एम। अगर आप बेसिक से एडवांस तक ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो आपका दो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। एक, आपका ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगा और दूसरा जो है आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आइए हम लोग ईज आर एम को यूज करने वाले रूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बाबू याद रखेंगे कि ईज आर एम का हिंदी होता है, हु और हो। इसका हिंदी क्या होता है हु हो। तो अगर आपको कहना हो कि मैं एक किसान हूँ, वह एक डॉक्टर है, तुम्हारे पिताजी एक बिजनेसमैन है, व्यापारी, अगर इस तरीके से सेंटेंस कहना है जिसके अंत में है हु हो आए, तो वहाँ पे हम लोग ईज आर एम का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह बात याद रखना है, ध्यान देना, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे कि ईज आर एम ये सब वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं। वर्तमान काल का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी जो चल रहा है। तो याद रखेंगे कि ईज आर एम का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान काल में। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी माँ एक हाउसवाइफ है, आपका भाई एक डॉक्टर है। यानी बात किसका हो रहा है? प्रेजेंट का, वर्तमान का। और जब भी वर्तमान का यूज हो किसी वाक्य में, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग ईज आर एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग दो चीज सीख गए। पहला कि ईज आर एम का हिंदी है हु होता है और इसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। ठीक है, अब एक हमारे सामने समस्या आएगा कि सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कब ईज लगाएं, कब आर लगाएं और कब एम का प्रयोग करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब जब कर्ता, कर्ता का मतलब क्या है बाबू? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, तो याद रखेंगे कि जब कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, दिस, दैट या एक वचन सब्जेक्ट हो, जैसे राम, श्याम, इंडिया, नेपाल हो, तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे बात किसका हो रहा है? वर्तमान काल का, प्रेजेंट टेंस का। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, सी हो, इट, दिस, दैट या कोई एक वचन हो, जैसे राम, श्याम, इंडिया, नेपाल, मेरे पिताजी, तुम्हारे पिताजी। उस परिस्थिति में हम लोग किसका? इज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे लिखा गया जैसे ही, तो इसके साथ इज लगा देंगे। सी है तो इज लगा देंगे। ठीक है, चलिए। ईट हो तो ईट के साथ इज, राम हो, रामा है तो रामा के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। या दिस भी दिखाई दे या डेट, उसके साथ इज का प्रयोग कर रहे हैं। बात किसका हो रहा है? वर्तमान काल का। क्या क्या सब्जेक्ट हो? जब ही हो, सी हो, इट हो, दिस हो या डेट हो या कोई एक वचन हो सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान देना है कि जब कर्ता के रूप में सिर्फ आई हो, क्या हो? आई हो, तो उसके साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, दिस, दैट या एक वचन हो, उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। दो चीज आप लोग सीख गए, इज किसके साथ लगेगा और एम किसके साथ लगेगा। अब एक और आपका है लास्ट, किसके लिए? आर के लिए। जब सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में आपको यू दिखाई दे, वी दिखाई दे, दे हो या कोई बहुवचन हो, जैसे लड़के, लड़कियां, कुत्ते, भारत और नेपाल, बिहार एंड झारखंड, यानी जब बात हो बहुवचन का, यानी जब नाम एक से अधिक आ जाएगा, तो आपको बाबू किसका प्रयोग करना है? आर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आर का। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर। यहाँ भी हम लिख दे राम, तो राम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे हम जोड़ दे श्याम, श्याम, तो इज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब जोड़ दे राम एंड श्याम, क्या जोड़ दे? राम एंड श्याम, और यहाँ पे दो हो गया, यानी प्लूरल का बात हो रहा है, बहुवचन का, तो हम लोग इज का प्रयोग ना करके बल्कि आर का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे कि जब
कर्ता के रूप में जब सब्जेक्ट के स्थान पर यू, वी, दे, दीज या दूज दिखाई दे या कोई बहुवचन सब्जेक्ट दिखाई दे तो उसके साथ हम लोग इज और एम का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, आर का। इतना समझ गए। चले आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिख देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, तो आपका आई होगा, यू होगा, वी होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा या दे होगा। ठीक है, तो पहले आपको सब्जेक्ट रख देना है, उसके बाद आपको इज आर एम का प्रयोग करना है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। आई होगा तो एम लगा देंगे, यू होगा तो उसके साथ आर लगाएंगे, वी होगा तो आर लगाएंगे, बगल वाला है पुरुष है तो ही, लड़की हुई तो सी, इन सभी के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका कह रहा है कि मैं एक प्रकाशक हूँ, मैं एक प्रकाशक हूँ, प्रकाशक हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई और आई के साथ क्या लगाना है, एम। अब एक प्रकाशक तो एक का आपका इंग्लिश हो गया ए, और प्रकाशक का पब्लिशर, और लास्ट में क्या देंगे, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया आई एम ए पब्लिशर। उसके बाद है कि वह एक मुद्रक है, तो वह है तो ही, और ही के साथ हम लोगों ने सीखा इज, और एक का अंग्रेजी क्या हो गया ए, और मुद्रक का हो गया प्रिंटर, प्रिंटर हो गया ही इज ए प्रिंटर। क्लियर है। यह एक पुस्तक, आप एक पुस्तक विक्रेता है, तो सबसे पहले आपका अंग्रेजी लिख देंगे यू, और यू के साथ हमने सीखा क्या बाबू, आर। हम एक का लिख देंगे हम लोग ए, और पुस्तक का बुक, विक्रेता यानी बेचने वाला, तो बेचना का अंग्रेजी क्या होता है, सेल, और इसमें ई आर जोड़ देंगे तो हो जाएगा सेलर। यू आर ए बुक सेलर। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए। उसके बाद एक और हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे है कि रानी एक मेहनती लड़की है, रानी, तो सबसे पहले हम लोग लिख दिए रानी, और रानी क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, और हम लोगों ने सीखा कि सिंगुलर नाउन के साथ क्या बहु, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आ गया एक मेहनती लड़की, तो एक का लिख दिए ए, मेहनती का लिख दिए लेबोरियस, लेबोरियस, और गर्ल का लिख दिए, लड़की का गर्ल। हो गया रानी इज ए लेबोरियस गर्ल, LABORIOUS। ठीक है, यह एक ऊंचा मकान है, तो यह का हम लोग लिखे दिस। हमने सीखा कि दिस के साथ क्या यूज करेंगे, इज, तो दिस इज हो गया। एक का यहाँ पे लिख दिए ए। अब यहाँ पे ऊंचा है, तो ऊंचा का आप टॉल भी लिख सकते हैं, बिग भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टॉल लिख दिए, और मकान का लिख दिए बिल्डिंग। ठीक है, तो हो गया दिस इज ए टॉल बिल्डिंग या दिस इज ए बिग बिल्डिंग। तो आपने सीख लिया कि इज आर एम का प्रयोग कहाँ करते हैं और ये किसके साथ यूज होता है। ठीक है, अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आपको क्या करना है, इस होमवर्क को बना लेना है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, और देखिए इतना आपको ट्रांसलेशन बना लेना है, और इसमें इस बुक में यह खासियत है बाबू, इस होमवर्क में इस सब पे अल्फ़ाबेट लिखा गया। पहले मैं लिखना है, उसके बाद 2 नंबर के स्पेलिंग, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, पहले इस ट्रांसलेशन को आप बना लीजिए, उसके बाद आप इस ट्रांसलेशन को चेक भी कर लीजिएगा और पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसलेशन कितना सही है। आपको यहाँ पे हिंट्स भी हम दे दिए हैं, आप यह हिंट्स के मदद से, इस वर्ड मीनिंग की मदद से आप इस ट्रांसलेशन को क्या कीजिएगा, बनाइएगा। राइट, चलिए तो अब आप इसको बना लिए होंगे, आइए मैं चेक करा दे रहा हूँ।
चलिए, पहला है कि मैं एक राजकुमार हूँ, तो सबसे पहले आई, उसके बाद एम, एक का ए, उसके बाद प्रिंस। तो हो जाएगा आई एम प्रिंस। वह एक अध्यापक है, तो सबसे पहले ही है तो इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका ट्रांसलेशन पूरा सही हुआ कि नहीं हुआ। तुम योग्य हो, तो तुम यू हु के लिए आर और यू के लिए क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड। ठीक है। नेक्स्ट है हरी पागल है। हरी पागल है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हरी, हरी के साथ क्या इज, और पागल का लिख देंगे मैड। हरी इज मैड। ठीक है। वे खुश है, वे दे नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पे ही लिखना है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो वे का हो गया ही, उसके बाद इज और खुश का लिख दिए हैप्पी। ही इज हैप्पी। रानी एक मेहनती लड़की है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए रानी इज ए मेहनती लड़की है, तो लेबोरियस यहाँ पे गर्ल, रानी इज ए लेबोरियस गर्ल। ठीक है। वह एक सफल कलाकार है, तो वह का हम लिख दिए ही के साथ इज, ए के क्या लिख दिए ए। ठीक है। सफल सक्सेस, सक्सेस, और कलाकार का हो गया आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ए आर टी आई एस टी। ही इज ए सक्सेसफुल आर्टिस्ट। यह एक ऊंचा मकान है, अभी तो मैंने बनाया, इसका हो गया दिस, है का अंग्रेजी इज, एक क्या लिख दिए ए, ऊंचा का हम लिख दिए टॉल, और मकान का बिल्डिंग। ठीक है। मैं रामू हूँ, यह तो इजी है, आई एम रामू, लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। तुम एक इंजीनियर हो, तो सबसे पहले यू हु के लिए यू के साथ क्या लगता है आर, एक क्या देखिए इंजीनियर। तो आप लोगों ने पढ़ा है बाबू कि जब ए ई आई ओ यू का साउंड निकलता है तो उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। तो देखिए इंजीनियर आ रहा है, तो इसके पहले हम लोग लगा देंगे एन, यू आर एन इंजीनियर। हम लोग एक चोर हैं, तो हम लोग का अंग्रेजी लिख देंगे वी आर, और यहाँ पे एक नहीं होगा, सीधे आप लोग लिखेंगे थिप्स, तो वी आर थिप्स। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका ट्रांसलेशन कितना सही हुआ। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।